क्या गुरु के पास बैठना ही काफी है? क्या सिर्फ उनके आसपास रहने से ज्ञान अपने आप भीतर आ जाता है, या फिर इसके लिए हमें खुद अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ता है? और क्यों कहा जाता है कि गुरु मंडल यानी गुरु के चारों ओर का संग इंसान की किस्मत बदल देता है? गुरु मंडल में बैठकर भी क्यों कई लोग बदल नहीं पाते? और जब शिष्य अपनी कमी गुरु को बता दे तो कैसे उसका जीवन बदल जाता है? गुरु मंडल यानी गुरु का वातावरण, उनकी संगति, उनका प्रभाव। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है। गुरु के पास बैठने वाले हर व्यक्ति तुरंत ज्ञानवान नहीं बन जाता। कई शिष्यों के अंदर अहंकार, ईगो छुपा रहता है। कई लोग अभी भी माया और मोह से बंधे रहते हैं। कई अपने मन की इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाते। गुरु इन सबको जानते हैं, लेकिन वो कभी बीच में टोकते नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये उनका कर्म है जिसे उसे खुद समझना और काटना होगा। गुरु कभी भी शिष्य पर अपनी शक्ति जबरदस्ती नहीं डालते। वो धैर्य से इंतजार करते हैं कि शिष्य खुद अपने भीतर की सच्चाई को पहचान ले। लेकिन जैसे ही शिष्य सच्चे मन से गुरु के पास आकर कहता है, गुरुदेव, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं बदलना चाहता हूं, तभी गुरु अपनी करुणा से हस्तक्षेप करते हैं। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति और कृपा से उस शिष्य को बचा लेते हैं, उसकी दिशा बदल देते हैं। अब इसे विज्ञान से समझिए। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब बहुत सारे लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो वो मिलकर एक कलेक्टिव एनर्जी फील्ड बना लेते हैं। अगर उस फील्ड में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी ब्रेन वेव्स अपने आप उसी के अनुरूप बदलने लगती है। ध्यान करते समय EEG मशीनों से यह साबित भी हो चुका है। यानी गुरु मंडल सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि सचमुच एक एनर्जी नेटवर्क है जो आपकी चेतना को प्रभावित करता है। आज की जिंदगी में भी यही होता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। लेकिन अगर आप गुरु मंडल यानी सत्संग में रहते हैं तो आपकी एनर्जी बदलने लगती है। इसीलिए कहा गया है, सत्संग सबसे बड़ा साधन है। तो दोस्तों, गुरु मंडल सिर्फ साधकों का समूह नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है जहां शिष्य अपनी कमियां पहचानता है, माया और अहंकार से लड़ना सीखता है, और जब वो अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मुझे बदलना है, तो गुरु अपनी कृपा से उसका जीवन संवार देते हैं। सनातन कहता है, गुरु बिना शिष्य अधूरा है और शिष्य बिना गुरु खोया हुआ है। अब सवाल आपसे, क्या आपने ऐसा गुरु मंडल खोजा है जो आपकी चेतना को ऊपर उठाए?